जान बचा रहे थे जब आपका बेटा आपकी भागदौड़ कर होली चौक पे डिस्पेंसरी यूपीएससी के नाम से खुलवाई आपने देखी डिस्पेंसरी चौक पे, क्योंकि उस डिस्पेंसरी अगर वो नहीं होती तो कोरोना काल जैसी महामारी में हमारी वैक्सीनेशन का काम नहीं हो पाता। क्योंकि वैक्सीनेशन जब उस टाइम लोग, हमें ना गाड़ियां मिल रही थी ना सवारी मिल रही थी, तो अगर हमारी वैक्सीनेशन नहीं होती तो हमें जाना पड़ता कहीं दूर। लेकिन अगर आज डिस्पेंसरी हमारे बीच थी तो वैक्सीनेशन के काम में हम आपके बीच रहे। मैं एक बात कहूंगा आपसे, जब सरकारी स्कूल हुआ करता था बंसी स्कूल के सामने एक 100 गज 200 गज में बिल्डिंग थी और वहां पर मात्र 100 से या 200 बच्चे पढ़ते थे। आपके बेटे और आपके भाई ने सरकारी स्कूल लगभग 1.5 एकड़ में 5वीं तक का वहां बिल्डिंग भी बनवाई और वो उसको 5वीं से 8वीं भी करवाया। देखा सरकारी स्कूल भाई आप लोगों ने सभी ने? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल बहुत सारे चुनाव में झूठ और तूफान की राजनीति चल रही है। भाई आप लोगों के सामने आप एक बात आओ, अपने अपने घर मजदूर बुलाते हो कोई काम कराने के लिए, जब उसकी मजदूरी पूरी होती है शाम को देते हो मजदूरी नहीं देते? तो आप हाथ खड़े करके बताओ सभी, अपने बेटे और भाई को उसकी मजदूरी दोगे नहीं दोगे? क्योंकि सरकारी स्कूल आप देखो जाके, प्राइवेट स्कूल जैसे फेल हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके पास जब कोई प्रत्याशी वोट मांगने आए तो आप कह सकते हो कि भाई आप मुकेश डागर का नाम तो ले आए, लेकिन जो उसने काम करे हैं काम कहां से लेके आओगे? जो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है, 40 पार्षद थे पिछली बार, इस बार मात्र 40 में से 3 पार्षद ऐसे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है। आप लोग कहते हो, ये कहते हैं भाई स्कूल नहीं है। भाई सबसे पहले दवाई और पढ़ाई, ये 2 चीज होती हैं हमारे वार्ड में चाहे झाड़ से कली की बात करूं, मैं इसलिए आप लोग सबको बता रहा हूं कि आपको काम पता होना चाहिए। जो पार्षद बनते हैं वो नाली गली तक ही रह जाते हैं, लेकिन आपके बेटे ने तो आपके लिए चाहे नाली गली से अलग हटके, चाहे पार्क की बात करूं, चाहे बारात घर की बात करूं, सरकारी स्कूल की बात करूं, डिस्पेंसरी की बात करूं, शमशान घाट की बात करूं। जब हम छोटे छोटे थे बच्चों है तो हमने अपने बड़े बूढ़ों को, जो मेरे सामने सरदारी बैठी है, जगदीश अंकल, धर्मेंद्र अंकल, सभी बैठे हैं, पम्मे प्रधान जी, ताऊ, हमने अपने ताऊओं को देखा है कि कोई भी जब एसी चौधरी मंत्री होता था तो नाली गली अंकल जी कोई नहीं मांगता था। सिर्फ एक बात कहते थे कि नाली गली सीवर नहीं चाहिए, हमें तो शमशान घाट के लिए जगह चाहिए। और हमारे बड़े बूढ़े जो भी नेता आता था, हमारे ताऊ सूफी हमारे बीच नहीं है, वो कोई सभा होती थी तो सबसे पहले खड़े होके कहते थे कि भाई हमें नाली गली सीवर पानी कुछ नहीं चाहिए। हमें अगर हमारे घर में कोई मौत हो जाए, हमारे घर में कोई ट्रेजरी हो जाए, कोई दुख हो जाए, तो हमारी उस डेड बॉडी को दाह संस्कार करने के लिए जगह नहीं थी। मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप हाथ खड़े करके बताओ कि ये मांग रखते थे नहीं रखते थे आप सभी लोग? भाई मुकेश आप लोगों ने जब यहां से अपने बेटे भाई को जिताया तो शमशान घाट के लिए जगह भी मिली और शमशान घाट आज हर सुविधा से आपके लिए तैयार है। आप लोगों के बीच में आपने देखा होगा, पहले भी पार्षद रहे और मेरे बाद भी दुनिया बनेगी, लेकिन जो आपके भाई ने बेटे ने आपकी सेवा करी है, मैं आपको सारे क्षेत्र में सब कहते हैं भाई नाली गली, भाई सीवर के ओवरफ्लो की समस्या है। हमारे बारात घर के पीछे डिस्पोजल बन रहा है, 1-1.5 महीने में चालू होने के बाद आपका डिस्पोजल जब चालू हो जाएगा तो सीवर की समस्या हमेशा के लिए परमानेंट खत्म हो जाएगी। हमारे कॉलोनी में आगे तक की बात कर रहा हूं मैं आपका बेटा रहूं या ना रहूं, मैं लेकिन आपको जो काम करके यहाँ देके जा रहा हूं, आप हमेशा अपने बेटे को याद करोगे कि भाई ने और बेटे ने कोई काम करे हैं। आप लोगों ने ये 2 तारीख को जो ज्यादा से ज्यादा वोट डालनी है, ये जो लोग चुनाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई जीतने के लिए नहीं लड़ रहा, ये सिर्फ आपके बेटे को और भाई को रोकने के लिए लड़ रहे हैं। और इन लोगों को डर लगा हुआ है कि अगर मुकेश डागर अब की बार जीत के चला गया तो इनका जो आगे का रास्ता है ना, ये लंबे लंबे कुर्ते पहन के घूम रहे हैं, वो हमेशा के लिए आप लोग कट्टस कर दोगे। ये लड़ाई सिर्फ अपनी आगे की अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, ये अपनी जमानत जो इनकी जब्त होने जा रही है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। आप लोग सामने आज के कह रहे हैं कि हम तो ये कर देंगे, भाई ये बनेंगे तो तभी तो करेंगे। और मैं आपके अपने मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि इन लोगों पर तुम्हारे बेटे के खिलाफ कुछ भी नहीं है, कोई इनके ये ढूंढ रहे हैं कि कमी क्या है। सिर्फ इन्होंने एक मुद्दा ले रखा डंपिंग यार्ड का। भाई मैं डंपिंग यार्ड के सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, भाई मेरा अपना घर भी वहीं है 56 सेक्टर में, राजीव कॉलोनी में मेरा परिवार है। ये डंपिंग यार्ड ये लोग हटा देंगे क्या?
इनकी सरकार नहीं है। भाई मैं पूछ रहा हूं, केंद्र में सरकार किसकी है? भाजपा की। प्रदेश में सरकार किसकी है? भाजपा की। फरीदाबाद का जो मुख्यमंत्री कहे जाने वाले केंद्र में मंत्री कौन है? चौधरी कृष्णपाल गुर्जर। हमारे एनआईटी के जो विधायक हैं, आपके लाडले भाई सतीश भागना, मुझे ये बताओ, अगर गलती से ये बन भी गए किसी कारणवश, पहले तो इनकी जमानत जब्त होने जा रही है, मुझे बताओ ये हटा देंगे डंपिंग यार्ड को? मैं आपसे इस मंच के माध्यम से अपने सभी सेक्टर 56 के वासियों को, राजीव कॉलोनी के वासियों को एक बात कहना चाहता हूं, भाई आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार अपने बेटे भाई को दो। भाई ये डंपिंग यार्ड भारतीय जनता पार्टी हटाएगी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हटाएंगे और आपका बेटा हटाएगा इसको, क्योंकि ये सिर्फ डंपिंग यार्ड की राजनीति, अगर आज डंपिंग यार्ड की राजनीति खत्म हो जाए तो जो सामने जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं, इनको ये पूछो मुद्दा क्या है इनके पास। इनको ये पूछो भाई किस लिए मुकेश डागर को हटाना चाहते हो आप लोग। इनको ये पूछो कि मुकेश डागर के बराबर काम किसने करे। एक प्रत्याशी की मैं वो देख रहा था, भाषण दे रहा था, उसको यही नहीं पता कि अगर एनआईटी 86 में सरकारी स्कूल अगर सबसे ज्यादा हैं तो वार्ड नंबर 1 के अंदर हैं, और सगरे सरकारी स्कूल सीबीएसई हैं। उनको यही नहीं मालूम कि सीबीएसई स्कूल गांव झाड़ सेतली में हाई स्कूल, गांव झाड़ सेतली में आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सीबीएसई है। आपके राजीव कॉलोनी के अंदर जो सरकारी स्कूल है वो 8वीं तक है और वो सीबीएसई है। और मैं चैलेंज करता हूं कि जो इस मंच से मैं आपको बता रहा हूं और कहने जा रहा हूं कि मेरी सारी कामों को जाकर वो प्रत्याशी जो वोट मांग रहे हैं वो वीडियो अपने पत्रकार भाई साथ लेके जाएं और उनकी पड़ताल करें जो मैं कह रहा हूं। अगर वो उनमें पड़ताल में कोई भी काम आपका झूठा मिले तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर मैं डंपिंग यार्ड ना हटा सका तो मैं जीतने के बाद भी अपना इस्तीफा दे दूंगा, पार्षद नहीं रहूंगा आपके बीच में। ये 4 दिन की बात है। मैं अपने सभी 56 के सेक्टर वासियों से और अपने सभी वार्ड के वासियों से कह रहा हूं, 4 दिन बाद ये कोई कांग्रेस का प्रत्याशी या कोई इंडिपेंडेंट अगर आपको मिल जाए तो मुझे बता देना। या तो इनकी शक्ल आपने 2017 में देखी होगी या आज देखी होगी। मैं एक बात कहता हूं, मुझे एक बात बताओ, जिसकी सरकार ना हो वो नाली तो बना नहीं सकता, ये डंपिंग यार्ड पर हटाने की बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये सारे जने जितने भी आपके सामने ये प्रत्याशी खड़े हुए हैं, ये 5 साल कांग्रेस का जो विधायक था उसके साथ रहे, ये अपने घर की नाली गली तो बनवा नहीं सके। एक प्रत्याशी जो बैठ गया जिसका काम एक ही है कि चुनाव में खड़े होना और जब समय आता है तो नमस्ते करके बैठ जाना, और कोई काम नहीं है उसका। उसने पिछली बार तो भागवत कथा में, हमारे पास वीडियो भी है, मैं आपके सभी पत्रकार बंधु को बताना चाहता हूं, ऐसा झूठा आदमी जो अपने घर का नहीं है, जो अपने पड़ोस का नहीं है, जो अपने परिवार का नहीं है, और वो कहता था मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। जो भाई कहते हैं भाई मैं बैठ जाऊंगा, भाई हमने तो 8 साल पहले कह दी ये चुनाव लड़ेगा ही नहीं जीवन में, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही काम है, अपनी नमस्ते करना और घर बैठ जाना। क्योंकि जो 5 साल 2014 से 2019 तक विधायक के साथ रहा, विधायक की गाड़ी में, उसके बाद 19 से 24 रहा, अपने घर की गली नहीं बना सका। बताओ अंकल जी, अगर घर की गली बनवाई उसने, जो अपने घर की गली नहीं बना सकता वो बात करता विकास कराने की, वो बात करता है कि मुकेश डागर को हराने की। मैं एक बात कहता हूं, ये जनता जनार्दन मेरे सामने बैठी है, आप ही हराओगे और आप भी जिताओगे। आपके पावर है हराने की और जिताने की, उसके अलावा जितने भी ये प्रत्याशी खड़े हैं इनकी कोई ताकत नहीं है आपके बेटे को जो हरा दें। और मुझे विश्वास है आपका कि आप इतनी वोटों से जिताओगे जब डब्बे खुलेंगे ना। जैसे लोग विधानसभा का चुनाव था, जो यहाँ से डिप्टी सीएम जो खुद चुनाव हार गया 33,000 से, वो बात कर रहा है यहाँ वोट मांगने की, उसका परिवार आज यहाँ वोट मांग रहा है, खुद तो उनको वोट मिली नहीं, वो एक कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दिलाने की बात करते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं वो किस मुंह से यहाँ से वोट मांग रहे हैं, उन्होंने करा क्या हमारे लिए। भाई मैं आपसे कह रहा हूं, सभी पूर्वांचल के मेरे भाई बैठे हैं, भाई आप लोग, कोई बिहार से, कोई उड़ीसा से, कोई झारखंड से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई यूपी से, आप लोग यहाँ आए हुए हो। जब 2017 में आपकी बहू यहाँ से पार्षद बन के गई थी, उस टाइम मात्र 1800 राशन कार्ड थे, आज 6000 राशन कार्ड हैं। ये कैसे उपलब्ध हो पाया है? ये आपके आशीर्वाद और प्यार से हो पाया है। जब 2017 में पार्षद का चुनाव था, जब यहाँ 10 आंगनवाड़ी थी, आज 20 आंगनवाड़ी हैं और 10 और नई पास हो गई हैं। जब आपके यहाँ से 17 में चुनाव था, यहाँ पर मात्र
15 आशा वर्कर थी, आज 42 आशा वर्कर हैं। जब 2017 का चुनाव था, जब आपके यहाँ पर मात्र 2 एएनएम होती थी पूरी राजीव कॉलोनी में, आज 6 एएनएम है। भाई इनके पास कहने के लिए कुछ हो तो सही, कोई डाटा तो दें, इन्होंने करा क्या है। 5 एकड़ का जो पार्क था, आज राजीव कॉलोनी चुंगी से जब जाते हो, अगर 6 महीने पहले अंकल जी कोई आया हो ना राजीव कॉलोनी और आज दोबारा आए, तो राजीव कॉलोनी चुंगी को नहीं पहचान सकता, क्योंकि आपके सामने जो विकास कार्य हुए हैं। और मैं खाली राजीव कॉलोनी की बात नहीं कर रहा, मेरे गांव की बात हो, कृष्णा कॉलोनी की बात हो, मेरे पटवारी फार्म के लोग बैठे हैं। 25 साल पटवारी फार्म से लोग वोट लेके जाते थे, लेकिन पटवारी फार्म में सभी वहां ट्यूबवेल लगाने का काम, गली बनाने का काम, बिजली बनाने का और नहर की पटरी पे सड़क बना। अगर मेरे पटवारी फार्म के भाई खड़े, हाथ खड़े कर बताओ काम हुए नहीं हुए। कृष्णा कॉलोनी गली नंबर 5 से लेके 8 तक सभी गलियां बन गई। प्रतापगढ़ गांव, जिस गांव का प्रत्याशी खड़ा हुआ है, उस गांव की नाली, सड़क और स्ट्रीट लाइट आपके बेटे और आपके बहू ने बनाई है। वो प्रत्याशी 5 साल कांग्रेस के विधायक के साथ रहा, अपने गांव का डिस्पोजल तक नहीं बनवा सका। वो डंपिंग यार्ड हटवाने की बात करता है। इन लोगों को इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। और मैं 56 के अपने सभी निवासियों से एक बात कहना चाहता हूँ, भाई ये 4 दिन की जो है राजनीति, इनके बहकावे में ना आए और राजनीति ना करें डंपिंग यार्ड को। मैं तो आपको एक बात बता रहा हूँ, आप आशीर्वाद दोगे तब भी और नहीं दोगे तब भी डंपिंग यार्ड आपका बेटा हटाएगा। और आपके साथ बैठ के और आपके संघर्ष के साथ, और मंत्री जी ने और विधायक नाम से वादा कर रखा है, बहुत जल्दी जगह मिलने वाली है, क्योंकि दूसरी जगह जब जगह लेते हैं तो समय लगता है। अब इनको सिर्फ ये लग रहा है कि ये 4 दिन के चुनाव हैं, मुकेश जाधव का कोई विरोध नहीं है, इन लोगों पर कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए किसी के मुंह से जो भी ये खड़ा हुआ है, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, डंपिंग यार्ड के अलावा कोई मुद्दा है इन पे? क्यों? आपके बेटे ने, भाई ने सभी आपकी सेवा में रात दिन करी है। मैं आपसे लास्ट में अंतिम एक बात कहूंगा, दिन रह गए 6 दिन है, 6 दिन आप सभी लोग, भाई मेरे सभी, मैं छत्तीस समाज से हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूं, भाई अगर जाने अनजाने में मेरे से कोई गलत काम हुआ हो, कोई गलती हुई हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। लेकिन ये